हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाएं। तो अभी तक आपके 10 क्वेश्चंस रहते थे, बट आज से आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको इंक्रीज करूँ उनके नंबर, यानी कि पहले मैं 10 कराती थी, अब मैं आपको डेली की 15 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर आपको बताना होगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि उसका सही आंसर क्या है। एंड साथ ही ये बताना कि टोटल 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि आपको इसमें गलत स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा इसमें से रॉन्ग है। ऑप्शंस आपके सामने है द सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी सब ग्रुप ऑफ जी, या फिर द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, या फिर 3 और 4। देख लीजिए आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिएगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें भी आपसे नॉट करेक्ट यानी कि रॉन्ग वाला ही पूछा एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 1 है देयर इज अ 1-to-1 करस्पॉन्ड बिटवीन एनी टू राइट कोसेट ऑफ द सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है आपका, ये आपको याद होनी चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर 2 है इफ एच के आर द सब ग्रुप्स ऑफ जी देन एच के इज द सब ग्रुप ऑफ जी इफ एनी ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। तो आप जरूर याद रखिएगा एच के इज इक्वल टू के एच। एंड 3 देखते हैं इफ एच के आर द सब ग्रुप ऑफ द अबेलियन ग्रुप जी देन एच के सब ग्रुप ऑफ जी। ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। एंड यदि आप 4 देखेंगे तो इसमें बोला है कि इफ एच के आर द सब ग्रुप ऑफ जी देन एच एंड के मे और मे नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये बात गलत है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एंड आज के जो क्वेश्चन है आपको सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ही देखने के लिए मिलेंगे मोस्टली। कुछ ही क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन हो सकती है, वरना आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन है इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन जी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है। H is a normal subgroup of G, या फिर H is not a normal subgroup of G, या फिर H is a subgroup of G, या फिर none of these। तो आपने हमेशा ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि H is a normal subgroup of G। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप G इज अ कॉन्जुगेट ग्रुप, या फिर एसोसिएटिव ग्रुप, या फिर नॉर्मल सब ग्रुप, या फिर लैंग्राज ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप। डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इफ एच के आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ। आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में इसका मतलब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जिससे आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एच के इज इक्वल टू के एच। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ GO इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 द G हैव अ सब ग्रुप ऑर्डर। तो आप यहाँ देखेंगे ऑप्शंस हैं 5, 7, 8, 9। जब आपको इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 24 दे रखा है। अगर आप इस 24 का ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ आपको एक 8 ऐसा नंबर मिलेगा जिससे आपका 24 डिविजिबल है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन में आपको उसका मल्टीपल यानी कि डिवीजर देखना है, तो 8 इसका डिवीजर है 24 का। तो ऑप्शन नंबर 3 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप H इन अ ग्रुप G इन एंड द नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ H इन G इज M देन M कैसा होगा M ग्रेटर देन इक्वल टू N, या फिर M लेस देन इक्वल टू N, या फिर M इज इक्वल्स टू N, या फिर M नॉट इज इक्वल्स टू N। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 M यहाँ N के बराबर होने वाला है, तो M इज इक्वल्स टू N। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज, जो सभी सब ग्रुप है अबेलियन ग्रुप क्या कहलाता है? अबेलियन, साइक्लिक या फिर नॉन अबेलियन या फिर नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन हो सकता है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबेलियन। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी सब ग्रुप ऑफ एच के एच, एच इंटरसेक्शन के या फिर एच यूनियन के। ये भी डायरेक्ट आपका है स्टेटमेंट, एच इंटरसेक्शन के, ये आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। याद करने वाले क्वेश्चन है, आप इनको कर लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है एच इंटरसेक्शन के, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि आपसे बोला है कि जो H है वो सब ग्रुप है एक नॉन साइक्लिक ग्रुप G का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सही है? H इज ऑलवेज नॉन साइक्लिक, या फिर H इज ऑलवेज साइक्लिक, या फिर H इज ऑलवेज नॉन अबेलियन। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप G हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ इट इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, या फिर अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, या फिर अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, या फिर एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन अभी तक आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेट एच एंड के बी 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, ईच ऑफ ऑर्डर 2, लेट एन बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच एंड के बोथ, देन द ऑर्डर ऑफ एन इज ऑलवेज, जो एन है उसका ऑर्डर कैसा होगा? ईच ऑफ ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पर है 2, 3, 4, 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G एंड N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन क्या होगा जब H के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, या फिर H इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ N, या फिर H इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, या फिर H इंटरसेक्शन के इज इक्वल्स टू E। तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। इनको आप डायरेक्टली याद करिएगा, अगर आप इनके आंसर्स देखेंगे, पूरा प्रूफ देखेंगे तो बहुत लंबा है, इसलिए आप इतना कुछ मत करिए। इनके आंसर्स आपको इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनके आंसर आप डायरेक्टली इनको याद कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ H and K are any two subgroup of A group G whose order are relative प्राइम, देन अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको सेम देखने के लिए मिलेगा इसका ऑप्शन, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है इसमें भी आपका H इंटरसेक्शन के इज इक्वल्स टू E वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका हो चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 14 एंड 15 क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप Z6 Z5, आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लास्ट वाले को तो लिख ही देते हैं Z6 और इस तरीके से Z5। इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए आपको इसका 6 का और 5 का GCD लेना है, एंड GCD कितना होगा इन दोनों का? 1, या GCD मतलब HCF 1 होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है 18 का ऑप्शन नंबर 4 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट वाले का आंसर देख लेते हैं एक बार, इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था आपका, देखते हैं एक बार। ये है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा इसमें रॉन्ग है। ऑप्शन से द सेंटर ऑफ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, या फिर द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। जरूरी नहीं है, मतलब कभी कभी हो सकता है बट हमेशा के लिए जरूरी नहीं है। जो ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, तो ये इसका गलत है, यानी कि इसमें आपसे रॉन्ग पूछा है। इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए फिर आज के जो आपके 15 क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो चुके हैं एंड क्वेश्चंस आपको उम्मीद है पसंद आए होंगे एंड आज के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद करने हैं। चलिए फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एंड साथ ही ये बताइएगा कि आपको ये सीरीज कितनी अच्छी लग रही है। मैं आगे आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन इंक्रीज करती जाऊंगी। प्लीज आप जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा।